Jai Guru, Jai Guru, Jai Guru. Am I audible and visible? Sorry? Okay, 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 okay. जय गुरु सभी को। आर्य कृष्ण के परम उद्धाता श्री श्री ठाकुर मेरे, जगत जननी श्री श्री बरमा, परम पूज्य पाद श्री श्री बरिदा बरदा आचार्य देव श्री श्री दादा के चरण में मेरी कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित आप सभी को आंतरिक जय गुरु मैं निवेदन करती हूँ। आई एम रियली ग्रेटफुल टू बी हियर टुडे। एज यू ऑल नो, myself is a vocalist. You all know me as a singer, but today I'm in a different role. टेक्सास से प्रीतिमा ने मुझे ठाकुर जी के बारे में कुछ बोलने के लिए बोला है, बोली है वो। और ऐसे ठाकुर जी के बारे में कुछ बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बेहद खुश हो जाती हूँ ठाकुर जी के बारे में कुछ बोलने के लिए, मगर मेरी प्रॉब्लम है कि इतने सारे बात मैं बोलना चाहती हूँ, तो वही बस गैदरिंग करना मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। मगर मैंने मेरे पर्सनल लाइफ में ठाकुर जी को जितना तक मैंने महसूस किया, जितना मैंने अनुभव किया ठाकुर जी को, बस वही मैं चाहती हूँ कि आप सभी के साथ में शेयर करूँ। कुछ भी शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि আমি বেশিরভাগটাই বাংলায় বলবো, হয়তো আপনাদের বুঝতে একটু অসুবিধা হবে, একটু কষ্ট করে আপনারা बुझबें, মাঝে মাঝে হিন্দিও বলার চেষ্টা করব। जैसे कि ये सत्संग जो हम करते हैं, मैं ये फील करती हूँ, मेरे इस ख्याल में ये है कि ये कोई धर्म सभा नहीं है। इस सत्संग में जो वाणी हम पाठ करते हैं, जो गाना हम गाते हैं, जो जाजन हम लोग सुनते हैं, जो जाजन हम करते हैं, वो जब तक हम हमारे पर्सनल लाइफ में हम लोग रिफ्लेक्ट नहीं करते, उसका कुछ मीनिंग नहीं रहता, उसका कुछ मायने नहीं रहता। जैसे कि आज हमने सुना, सत्संग शुरू होने से पहले सुना मैंने जी, आज अमलान बाबा की जन्मदिन है और उसी के लिए ये सत्संग आज हो रहा है। আমি চাইবো অমলান খুব ভালো হোক, ঠাকুরের মতন মানুষ হয়ে উঠুক, তার সুস্থ সুদীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করব। কিন্তু এই অমলানের ভালো হয়ে ওঠার পেছনে আমাদের প্রত্যেকটি মায়েদের বিশাল বড় একটা ভূমিকা আছে। एक माँ होने के नाते मैं कुछ ऐसी बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो मैं खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ। অনেক মায়েরা এমন বলে থাকেন যে আমার স্বামী দীক্ষা নিয়েছেন কিন্তু তেমন করে ইষ্টভৃতি করেন না, আমার ছেলে বা আমার মেয়ে আমার কথা শোনে না। পূজনীয় বাবাই দাদাকে গিয়ে একটি মা যখন নিবেদন করছে যে আমার ছেলে আমার কথা শোনে না, পূজনীয় বাবাই দাদা বলছেন, ও কি আপনার সাথে কন্ট্রাক্ট করে এসেছিল? उसके साथ आपके कोई चुक्ति था क्या कि वो आने से पहले आपके साथ कोई चुक्ति करके आए थे कि जी आपकी सब बात वो सुनेंगे आके? তো এই যে ছেলে বা আমার স্বামী, ছেলে মেয়ে আমাদের কথা শুনছে না, এটার জন্য আমার মনে হয় আমাদের মায়েদের একটা বিশাল ভূমিকা রয়েছে। अगर कोई बोलेगा कि उस मंदिर में ठाकुर है, मेरे ख्याल से वो गलत है। मैं वो ये समझती हूँ, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि ठाकुर जी है मेरे अंदर में। मेरे ठाकुर जी कैसे है वो समझने के लिए मुझे देखो, मुझे देखकर मेरी बातें, मेरी चलन, मेरी बलन, मेरी सब कुछ, मेरी बात, मेरी सब कुछ ऐसी होनी चाहिए जैसे कि সব দিক থেকে আমার ঠাকুর প্রতিষ্ঠা পেতে পারেন। আমার ইষ্ট প্রতিষ্ঠা করাটাই আমার জীবনের একমাত্র সাধনা হওয়া উচিত। আমার চলা বলা, আমার চাহনি, আমার কথা বলা এমন হবে যে আর পাঁচজন ডেকে জিজ্ঞেস করবে কি করলে এমন হবে। তো সেক্ষেত্রে আমার সন্তান, আমার ছেলে বা মেয়ে বা আমার স্বামী, তারা কি করছে সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে আমি কতটা তাদেরকে দিয়ে করাতে পারছি। যদি তারা আমারকে দেখে আমার গুরুকে মেনে নিতে না পারলেন, তাহলে সেই ফল্ট কিন্তু আমার চরিত্রে থেকে যাচ্ছে, আমার চলা বলায় কোথাও কোনো খাকতি থেকে যাচ্ছে, কোনো ফল্ট থেকে যাচ্ছে, যার জন্য আমার প্রিয় পরমকে I will try, obviously I will try. मेरे जो प्रिय परम हैं उसको वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए मैं यही समझती हूँ कि हमारी जो माओं की भूमिका है वो बहुत बड़ी एक भूमिका है,
क्योंकि हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। हम लोग अगर चाहते हैं तो हमारे परिवार को हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। हमारे परिवार को इष्टमुखी करके, इष्टमुखी कैसे करेंगे वो हमारे ऊपर है, वो एकदम हमारे ऊपर है। अगर एक लड़की को हम बोलते हैं कि सुनो, सुबह बोल रहे हैं कि हर वक्त तुम्हारे पिताजी की बात सुनो, वो जो बोलेंगे वही सुनो, मगर शाम को और रात को किसी भी बारे में अगर हमारी ओपिनियन की एक साथ नहीं हुई तो मेरी लड़की देख रही है कि मैं बहुत झगड़ रही हूँ मेरे हस्बैंड के साथ, तो लड़का वो लड़की यही सोचेंगे कि अच्छी बात सुनने के लिए और बुरी बात करने के लिए। तो ऐसा चलन बलन हमारी नहीं होनी चाहिए। हम लोग, हमारी जो, मेरे जो 6 साल की गुड़िया है, 6 साल की लड़की है, उसे हम लोग यही बोलते हैं कि इस परिवार के गार्जियन मैं और तुम्हारी पापा नहीं है, इस परिवार के गार्जियन है सृष्टि ठाकुर जी। अगर तुम्हें चलना है जीवन में, कैसे तुम चलोगे वो मुझे और तुम्हारे पापा को देख के मत चलो, ठाकुर जी और वर्मा को देख के चलो। वो लोग जैसे बोलते, क्योंकि हमारे कैरेक्टर में भी फॉल्ट है, क्योंकि मगर ठाकुर जी को देखकर हम लोग चलेंगे तो ठाकुर जी जैसा जैसा इंसान चाहते हैं वो हम लोग हो सकते हैं। जैसे कि पिछले दिनों में एक बंगाली में एक प्रथा था, एक रीत था, सतीदाह प्रथा। जैसे कि हस्बैंड गुजर जाने के बाद वाइफ को भी उसके साथ एक ही चिता में जला देते थे, उसको बोलते थे सती। सती होने के लिए हस्बैंड के साथ एक ही चिता में जलना जरूरी था। मगर ठाकुर जी ने बोला इस जमाने में सती वो है जो अपने स्वामी को इष्टमुखी चलन में चालित करते हैं, जो अपने परिवार के स्वामी को ठाकुर जी के ओर बोलते हैं कि ठाकुर जी को माथे में लेके चलो, देखो मेरे प्रिय परम ऐसे है, अगर तुम मुझे चाहते हो, अगर मेरे हस्बैंड मुझे प्यार करते हैं तो मैं जिसको इतना प्यार करती हूँ, मेरे जो प्रिय परम है उसको वो क्यों नहीं स्वीकार करेंगे। अगर नहीं स्वीकार करेंगे तो वो फॉल्ट तो एकदम मेरे चरित्र में हो जाएगा। वो कसूर मेरी है कि मैंने ठाकुर जी को इतना प्रतिष्ठा नहीं कर पाया कि मेरे परिवार सब भूल के मेरे साथ ठाकुर जी को माथे में लेके चल सकते हैं। जैसे कि एक ट्रेन होता है ना, ट्रेन का जो इंजन होता है मेरे ख्याल से वो है ठाकुर जी, और जो बोगी होता है, बीच में जो बोगी होता है वो है हमारे परिवार के पुरुष, और पीछे का जो बोगी होता है वो है हमारे परिवार का नारी लोग, हम लोग, माए लोग। और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम लोग पीछे से धक्का देते हैं सामने का बॉगी को, और वो बॉगी इंजन के तरफ जाते हैं और इंजन पूरा ट्रेन को लेके जाते हैं। यानी कि समाज में जितने भी सारे महिलाएं हैं, जितने भी सारे माए लोग हैं, वो पीछे से धक्का देते हैं, पीछे से इंस्पायर्ड करते हैं, पीछे से गाइड करते हैं, पीछे से उनके सब कुछ देके उनका चलन बलन से वो इंस्पायर्ड करते हैं उनके परिवार के हस्बैंड को बॉगी की तरफ, यानी इंजन की तरफ, यानी कि ठाकुर जी की तरफ। तभी जाके एक ट्रेन आसानी से बहुत सुंदर चलता है, दौड़ता है। ये जो हमारे सत्संग है ये एक यूनिवर्सिटी है, और ठाकुर जी जैसा हमारे ये साम्राज्य का ठाकुर जी है, उसका राजाधिराज। मैंने भी इंग्लिश ऑनर्स किए है, मगर ऐसा शिक्षा हमें कहीं भी नहीं मिला जो हमें सत्संग में आके मिला है। तो जनिए बाबा दादा बोलते हैं कि जो लड़का और लड़की जो भी हो, हमें उनकी छोटी उम्र से हमें उन्हें श्रृंगार सिखाना चाहिए। श्रृंगार सिखाना हमें जरूरी है। श्रृंगार मतलब क्या? सजना गुजना, सजना धजना ऐसा नहीं है। श्रृंगार मतलब ठाकुर दादा ने बोला कि कैसे हमें चलना चाहिए। हमें जैसे कि बहुत सारे हम लोग जब स्विच, कोई फैन और लाइट का हम लोग ऑन करते हैं तो बहुत सारे जोर से उसका साउंड होता है। तो ये सब छोटी छोटी बात है, मगर कितना हमारी लाइफ में इनका अहमियत है वो हम लोग जब करते हैं तभी हमें जाके पता चलता है। ठाकुर जी इज द सोर्स ऑफ लाइफ एंड ग्रोथ। हमें इतना कुछ, मैं तो ये फील करती हूँ कि मेरी बहुत जन्म की ये सुकृति की फल है कि इस जन्म में मुझे
परम पिता मिला है, इस जन्म में मुझे ठाकुर जी मिला है। और मेरी बस यही साधना है, मैं जो गाना गाती हूँ, हमारे परिवार में मेरे हस्बैंड और मेरे लड़की, हमारी जो गाना के हम लोग गाते हैं, जो पेश करते हैं, हमारी यही साधना है कि हम जैसे तैसे हो, गाना गा के हो, जाजन करते हो, बस हमारी ठाकुर जी को प्रतिष्ठा कर सके। हमारी गाने से हम ठाकुर और ठाकुर परिवार को हमेशा खुश कर सके। बस यही हमारी एक ही मायने है, एक ही साधना है। जैसे कि जिंदगी एक कायदा है, जैसे हम दूध से छाना निकलते हैं, वैसे जिंदगी से कैसे खुशी हमें निकालना है, कैसे आनंद हमें निकालना है, वो हमको ही सोचना पड़ेगा। जैसे छोटे बच्चे जब डर जाते हैं कोई भी चीज से, कभी भी कोई अनहोनी चीज से वो डर जाते हैं, तो बोलते हैं ना राम 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 जप करते हैं। तो जनिए बाबा दादा बोलते हैं, आप सब हमेशा आनंद 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 जप कीजिए, हर वक्त आनंद में रहिए, हर वक्त आनंद में रहिए। और ये आनंद में रहने की जो रसद है, जो मटेरियल है, वो हमें निकालना पड़ेगा कि किस हालत में हम आनंद में रह सकते हैं। एक आदमी ड्रिंक करके अगर वो बोलेगा कि मुझे बहुत आनंद मिलता है ड्रिंक करके, मगर उसके ड्रिंक करने के बाद जब वो घर लौटता है, उसके वाइफ के साथ उनका बहुत झगड़ा हो जाता है और बहुत एक खराब सिचुएशन हो जाता है। उनका लड़का लड़की, उनका जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सुबह जाके किसी को मुंह दिखाने की लायक नहीं रहे थे, क्योंकि पिछले रात जब उसके पापा ड्रिंक करके आए थे तब बहुत शोरगुल, बहुत झमेला हुआ था। उस आदमी का जो एजेड फादर एंड मदर है, जो पेरेंट्स है, वो भी काफी शर्म में पड़ जाते हैं उनके लड़का का उस आनंद के लिए। तो उस आनंद का कोई मायने नहीं रहता। अगर मेरी आनंद पारिपार्श्विक आप सभी को साथ मैं अगर शेयर ही नहीं कर पाई, तो उस आनंद का क्या मायने रखता। क्योंकि ठाकुर जी ने बोला ना, ऐसा सत्संग इज अ मैन मेकिंग फैक्ट्री। हम लोग कभी भी खुद के बारे में कोई भी सोच नहीं सकते। जो आनंद हम पारिपार्श्विक के साथ, पारिवारिक के साथ, हमारे परिवार के सबके साथ एक साथ अगर मिल पाएंगे, शेयर कर पाएंगे, उसी को आनंद कहते हैं, उसी को सच्ची बात में, सच्ची मायने में उसे आनंद कहते हैं। और उस आनंद मेरे ख्याल से मिलेगा हमें सत्संग करने से, हमें ठाकुर जी की नाम ध्यान करने से, ठाकुर जी की कीर्तन करने से। इसीलिए हमें इंसान कलेक्ट करना पड़ेगा। हमें ऐसे आदमी चाहिए जिसके साथ मैं ठाकुर जी के बारे में कुछ बोल के बहुत सुकून मिलेगा। इसीलिए जाजन करना चाहिए। जैसे कि पूजनीय बाबा दादा बोलते हैं, जाजन कीजिए। वो दादा बोलছেন সেটা গল্প করেই হোক, যাজন করেই হোক, আর চপ মুড়ি বেগুনি খাইয়েই হোক, মানুষ জোগাড় করুন। हमें आदमी चाहिए, हमें ऐसा इंसान चाहिए जिसके साथ हम ठाकुर जी के बारे में बात करेंगे, जिसके साथ वो आनंद हमें मिलेगा जो हमें कोरोना का वो ये जो टफ सिचुएशन है वो भुला देगा। इसीलिए हमें जाजन करना चाहिए। जैसे कि पूजनीय आचार्य देव श्री दादा ने 3.5 कोटि दीक्षा के बारे में बोला है। मैं तो ये मानती हूँ कि दादा ने अगर बोला है तो 3.5 कोटि आदमी, इंसान एकदम रेडी होके है। बस हमारी ये है काम है कि उनके साथ, वो आदमी के साथ, वो 3.5 कोटि इंसान के साथ ठाकुर जी को जुड़ देना, यही हमारी बात है। एक आदमी ने एक बार ठाकुर जी को बोला कि जे ठाकुर जी ने एक बार एक आदमी को बोला कि जे आमी जे बाणीगुलो दी तोमरा सेटा की करो। एक आदमी से ठाकुर जी ने बोला आदमी को, मैं जो बानी देता हूँ वो बानी लेके तुम लोग क्या करते हो। तो उस आदमी ने बोला कि ठाकुर जी आपका सब बानी हम लोग माथे पे लेके चलते हैं। तो ठाकुर जी ने हंस के बोला, ওটা মাথায় নয়, ওটা নিচে হাতে পায়ে নামিয়ে আনো, শরীরের মধ্যে নামিয়ে আনো, চলায় বলায় নামিয়ে আনো। ठाकुर जी ने बोला, उस वाणी को सिर्फ माथे पे मत रखो, उसे हाथ पे, पैर पे, अपने शरीर पे, अपने सत्वा पे लेके आओ। और इसका मतलब यह है कि ठाकुर जी ने जो बोला है, जैसा बोला है, हमें बस वही करना है, एकदम आंख बंद करके। मैं इस बारे में, मुझे और कुछ पता नहीं, मैं और कुछ ज्यादा जानती नहीं। मैं बस यही जानती हूँ कि इस जगत में ठाकुर जी को माथे पे लेकर आई वॉन्ट टू बी अ फुल। मैं एकदम मैं ज्यादा क्लेवर होना नहीं चाहती हूँ। ये करने से क्या होगा, वो क्यों करूं, मैं कुछ नहीं जानती। ठाकुर जी ने जो कुछ बोला है वो बस आंख बंद करके मैं करना चाहती हूँ। बिकॉज डूइंग इज द मदर ऑफ सक्सेस। मैं ठाकुरेर
চরণ নয়, ঠাকুরের আমরা চলন পুজো করতে চাই। जैसे कि हमने दीक्षा लिया है, मगर दीक्षा लेने के बाद अगर हम लोग ठाकुर जी ने जैसा जैसा बोला है अगर वो काम नहीं करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। हम लोग जब मेरी लड़की स्कूल में पढ़ती है, अगर उसका टीचर जो जो बोल रहा है वो घर में आके वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो तो रिजल्ट उसको नहीं मिलेगा। अगर हमें बहुत गर्मी लग रहा है, मैंने एक पंखा लेके हाथ में बस ऐसे बैठे रहेंगे तो मुझे क्या शांति मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो मुझे कर्म करना होगा, मुझे वो हाथ हिला के पंखा से मुझे हवा निकलना पड़ेगा, तभी जाके मुझे वो गर्मी कम होगी और मुझे शांति मिलेगा। वैसे ही दीक्षा हमने लिया है, इसके मतलब हमने दक्षता আমরা অর্জন করেছি। এবারে इस जो हमने दीक्षा लिया है इसके माध्यम से हमें एकदम ठाकुर जी ने जैसा जैसा बोला है, इष्टवृत्ति जजन जाजन शस्त्वेनी सदाचार, वो हमें एकदम ठीक तरह से मानना पड़ेगा। अगर हम मानेंगे तो जरूर हमें रिजल्ट मिलेगा, जरूर मिलेगा। और ये हम पर्सनल एक्सपीरियंस से हम आज यहाँ सत्संग पर जो जितने भी सारे हैं सबको पता है कि ठाकुर जी के जैसे बोले हैं वैसे अगर चलेंगे तो ठीक होगा। जैसे कि हम लोग सस्तनी लिए है पूजनीय बाबा दादा से। हमारे परिवार में मेरे जो लड़की है वो तो एकदम चाइल्डहुड से एकदम छोटी उम्र से प्योर वेजिटेरियन नहीं थी, मगर जैसे कि उसका अभी 6.5 साल उम्र है और हमने 5.5 साल हो गया हमारी सस्तनी की। तो ठाकुर जी की ये परम दया है कि वो हमारी सस्तनी लेने के बाद वो हमारी सब कुछ देख के हमारी प्रेम प्रीति ठाकुर जी को हम लोग कैसे लेके माथे पे लेके चल रहा है देख के, उन्होंने 6.5 साल की लड़की खुद से वो आके बोली कि मम्मी मैं वो सब नहीं खाऊंगी जिसे खाने से मेरे ठाकुर जी को कष्ट मिलता है, मैं वो सब नहीं खाऊंगी मम्मी। और बस 1.5 साल हो गया वो एकदम प्योरली वेजिटेरियन हो गई। ये मेरी ठाकुर जी की दया है और ये मैं मानती हूँ कि ये हमने सस्तनी लेके उसको दिखा दिया कि देखो ऐसे चलना चाहिए, देखो ऐसे चलना चाहिए तो भी जाके हमें रिजल्ट मिलेगा। ठाकुर जी है हमारे प्रिंसिपल, उन्होंने ऐसा बोल दिया तो यू हैव टू ओबे दिस, तुमको ये मानना ही पड़ेगा। बस हम लोग मैं मेरी स्पीच ज़्यादा दीर्घायित नहीं करूँगी, बस एक मेरी पर्सनल लाइफ की एक्सपीरियंस मैं बोलूँगी और मैं एक बात ही बोलना चाहती हूँ कि हमें फुल सरेंडर कर देना चाहिए। आप सब जानते हैं, आप सबको पता है कि बर्मा की 125th जन्म तिथि पर मेरी सौभाग्य हुआ था देवघर की पुण्य धाम में संगीत परिवेशन करने के लिए। मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, बहुत सारे शोज हम करते हैं, बहुत सारे ऑडियंस को हमने परफॉर्मेंस करते बहुत सारे ऑडियंस के सामने मैं परफॉर्मेंस कर उठाना पड़ा। मगर जब जाके हम लोग ठाकुरबाड़ी गए और पूजनीय बाबा दादा और बड़ी बौरानी माँ न्यू गेस्ट हाउस में उसके नीचे बैठे हुए थे, तो ऐसे होता है ना कि बहुत सारे हैसल के बाद, बहुत सारी तकलीफ के बाद एक बच्चा जब अपनी माँ को देखती है उसको जाके सब एकदम हड़बड़ करके बोलती है कि इतना सारा हो गया मेरे साथ, देखो मैं इतना हेल्पलेस मैं महसूस कर रही थी। और मैंने जब बड़ी बौरानी माँ को देखा तो एक भटाक से मैं सब बोल रही थी कि বৌদিকাল এই হয়েছে, বৌদিকাল ওই হয়েছে, কি प्रॉब्लम হয়েছে आस्ते ट्रेनिंग की भी मैंने एक बार भी महसूस भी नहीं किया, ख्याल भी नहीं किया कि दादा सामने बैठे हैं और दादा सबके साथ बातें कर रहे हैं तो शायद उनको मेरे बात डिस्टर्ब करेंगे। मैंने ना ख्याल नहीं किया, मैंने एकदम जैसे कि बौदी को देखा तो मुझे लगा कि मेरी माँ बैठी हुई है और माँ के देखे যেমন হয় একটা বাচ্চার আমার ঠিক তেমন হচ্ছিল। तो दादा बहुत देर बाद मुझे बोले कि सुनिए, जब हम एक कुआं खोदते हैं ना तो हमें क्या माटी खोदने से पहले ही पानी मिल जाता? तो मैंने बोला कि आगे ना दादा, ता तो पाई ना हमरा। तो दादा ने बोला कि हमें कितने सारे खराब चीज़ मिलता है ना, बोलिए सांप और बहुत सारे गंदा चीज़ भी हमें मिलता है। तो अगर हम लोग तभी जाके छोड़ देते हैं तो कुआं तो हमें नहीं खोदना पड़ेगा, कुआं तो हमें पानी का तो संधान नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, वो खराब चीज़ मिलने के बावजूद भी हम लोग माटी खोदते हैं और जब जाके हमें वो पानी का संधान मिलता है, पानी देखने को मिलता है, वो कितना हमें आनंद मिलता है।
तो मैंने बोली कि हाँ दादा, ये भी तो बहुत सच बात है, तब तो हमें जाके बहुत सारे आनंद मिलता है। तो दादा ने बोला कि ठाकुर बाड़ी आने में भी इतना तकलीफ, इतना कष्ट सभी को उठाना पड़ता है। मुझे भी उठाना पड़ा और आपको भी उठाना पड़ता है, मगर आने के बाद आप जो यहाँ पर जो आनंद मिलता है वो कैसे लगता है। मैंने बोली हाँ दादा, वो तो एक स्वर्गीय आनंद है। ठाकुरबाड़ी जाने के बाद जो आनंद हमें मिल रहा था वो एक स्वर्गीय आनंद था हमारे लिए, एक आनंद स्वर्गीय मिलता है। और जब मैंने नारायणी ब्रह्मणी गाया, पूजनीय बाबा दादा ने सबके सामने बोला कि आपके गाना सुन के श्री श्री दादा ने बहुत खुश किया, मैंने सोचा कि मैंने जिस जिंदगी में सब कुछ पाली, मैंने जिंदगी में सब कुछ पाली, मेरे गाने से मैं ठाकुर को और ठाकुर परिवार को अगर खुश कर सकती हूँ तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे ही हम लोग अगर हमारे कर्म ठीक कर सकते हैं तो ठाकुर जी का दया हमारे ऊपर वर्षण होगी ही होगी। जैसे कि हम लोग जो काम करते हैं वो एक सत्य क्षेत्र है और ठाकुर जी की दया है, दया के वर्षण उनके ऊपर होगा ही। तो बस हम लोग यही, हमारी जो पर्सनल, मैं जो कुछ भी हूँ म्यूजिकल इंडस्ट्री में बोलिए और जहाँ कहीं भी मैं जितनी भी हूँ, वो बस मेरी ठाकुर जी की दया है, मेरी ठाकुर परिवार की दया है। उनके आशीर्वाद के बिना मैं कुछ भी नहीं। आज जो मैं आप लोग सब बोलते हैं कि जितना भी मैं सुंदर हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, मगर इतना रंगीन हूँ मैं, इतनी सब कुछ मेरे सुंदर है, बस ठाकुर जी की दया और पूजनीय बाबा दादा बड़ी बोरा निवासी दादा की दया है, गुरु परिवार की दया है। तो ठाकुर जी की ठाकुर परिवार को, ठाकुर और ठाकुर परिवार को खुश करना हमारी सबसे बड़ी काम है, एकमात्र साधना है ही हमारी। बस आप सब खुश रहिए। अमलान हैप्पी बर्थडे। तुम ठाकुर जी को माथे पे लेके चलो, उनके जैसे ठाकुर जी चाहते हैं बस ऐसा एक इंसान तुम हो जाओ। हम लोग यही प्रार्थना करेंगे। आप सबकी सर्वांगीण मंगल कामना करते हैं परमपिता के श्री चरण में। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। बहुत सुंदर, आपने इतने सुंदर तरीके से ठाकुर जी के बारे में और ठाकुर परिवार से लेके अपना पर्सनल अनुभूति हम सभी टेक्सास और यूएस के गुरु भाई यूरोप से भी ज्वाइन करे हैं, सबको सुनाए। हम लोग बहुत धन्यवाद करते हैं आपको। और इतना सुंदर जो आप बताए, ट्रेन के इंजन ठाकुर है, होगी जो श्रीमान है और पत्नी जो पीछे से धक्का लगाती है, जैसे कहते हैं शक्ति माँ, तो नारी शक्ति माँ का रूप होता है। कोई भी फैमिली में वो ही पुश करते हैं जी। और वो धक्का लगाना ही हमको एक प्रत्येक घर में माँ की तरफ से धक्का मिलता है, कैसे आगे बढ़ना है। बहुत सुंदर बताए। और दूसरा चीज आप ये बताए, इतना अच्छा लगा कि हम लोग चरण पूजा के से ज्यादा चरण पूजा जो होते हैं उसमें जितना हम चरण पूजा करेंगे, अपने चाल चलन वाक्य उसमें जिस तरीके से हम आगे बढ़ते चलेंगे, उतने अपने जीवन में आनंद भी पाएंगे। और आनंद का भी इतने सुंदर तरीके से आपने बताया, जो परम आनंद हम अपने जीवन में कैसे ले सकते हैं, शशि ठाकुर किसी चरण में पढ़ के बहुत अच्छा लगा। प्रत्येक शब्द जो आपने आज इस सत्संग में सुनाए, इट्स अ वेरी मीनिंगफुल एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुली सेड। और हम लोग ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रार्थना करेंगे आप और आपके परिवार के मंगल के लिए, सुख शांति स्वस्थ शरीर के लिए। इसी तरह से आप अपने प्रभु के चरण में आगे डूबते जाइए। और अपना जो संगीत मेरे मुंह से सबसे पहले आपका जो भजन कह के मुंह से निकल गया था, उस भजन का भी अगले सत्संग में पूरा करने का मैं आपसे विनती करूंगा। और आज जागरण सुने, बहुत अच्छा लगा। जरूर। जय 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 जय।